ओके सो आज का सेशन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। इनफैक्ट आज से यहाँ से सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रीजन सिंपल है कि जो भी आप करने वाले हैं ना, ये आपको अब क्विक सिग्नल्स की तरफ ले जा रहे हैं। क्विक सिग्नल्स मतलब कि अब आपको जो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मसाला चाहिए वो आपको अब यहाँ से मिलने लग जाएगा स्टॉक में, विच आई डू अंडरस्टैंड। एंड सबको चाहिए होता है कि कुछ ना कुछ तो देखने के लिए मिले, वरना पूरे दिन या पूरे हफ्ते या पूरे वीक या पूरे महीने क्या करने वाले हैं लोग, राइट। तो उसी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, और जैसे जैसे मूव करते जाएंगे आप लोग को इसमें और ज्यादा इंटरेस्ट आने लग जाएगा। बट दैट डजंट मीन कि जो पुरानी वाली स्टडीज है उसको आप लोग मिस कर दें। इज दिस सेशन रिकॉर्डिंग? एनीवन? Yes, इज इट sir. रिकॉर्डिंग? Yes. ठीक है। सो गाइस क्विकली हम लोग चेक कर लेते हैं व्हाट वी एक्चुअली रेड टिल नाउ, उसको हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट BSc चार्ट। एवरीवन, दिस इज BSc चार्ट, राइट? Yes. दिस इज BSc चार्ट का RSI। नाउ RSI इज हियर। तो अभी हम लोग कुछ RSI के इसके पूरे उससे कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नहीं, प्रशांत, you have to answer. अभी तक तो नहीं सर। Okay, why is it so? क्योंकि ना लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है ना रेजिस्टेंस पे। वेरी गुड शशांक, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म डेटा दिख रहा है क्या? इट इज हार्डली फ्रॉम 2018। मतलब जितना डाटा है उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म। हाँ, देन वी कैन नॉट कॉल इट अ लॉन्ग टर्म, राइट? हम लोग उसको लॉन्ग टर्म कैसे बोलेंगे? 2018 से ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते व्हाट कुड बी एग्जैक्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। So in these kind of charts we can work on short term support and resistance, which is very fine, right? अब इसी चार्ट को एग्जांपल लेके, क्योंकि ओपन था, ऐसा नहीं कि मैंने पर्पसफुली ये चार्ट ओपन किया। इफ यू वांट वी कैन टेक CDSL एग्जांपल। यू वांट दैट? किसी चार्ट को एग्जांपल लेके काम करें? This is fine. Yeah, sure. ग्रेट, डन। ठीक है, तो दो डिफरेंसेस मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ, समझ लीजिए। प्राइस डेटा में नेहा, एक था शशांक, जो भी मेरे स्क्रीन पे क्वेश्चन, आप जीरो से शुरू करते हैं, राइट? प्राइस नेगेटिव में नहीं जा सकते हैं, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, करेक्ट? एंड प्राइसेस कैन गो अप टू एनी लेवल, 1 लाख 2 लाख, यू नो, जितने लेवल पे भी जाना। वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ MRF, करेक्ट? बट इन द केस ऑफ RSI वी हैव द लिमिटेड बैंड। लिमिटेड बैंड मींस इफ यू विल सी, देन ये आपका जो बैंड है, क्योंकि इट वर्क्स इन बैंड, तो आपका ये जो बैंड है, अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, तो ये 100 से लेके आपका 20 या 0 तक रहता है, मतलब 0 तक रहता है। ये मैं एक बार बैंड बना देता हूँ। इसका मतलब है आपका RSI जो भी मोमेंटम करेगा इसी बैंड के अंदर करेगा। राइट? ध्यान रखिएगा, जब भी हम मोमेंटम वाले जब भी हम ये बैंड वाले इंडिकेटर्स पढ़ते हैं तो उनको ऑसिलेटर्स बोलते हैं, राइट? सिर्फ मैं वर्ड बता रहा हूँ, अभी उसमें मत जाइएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आपके लिए एक सिंपल सा है, एक छोटा सा डिफरेंस आपको समझ में है। प्राइसेस 0 से लेके कहीं तक भी जा सकते हैं, लेकिन RSI की एक लिमिटेशन है। RSI इसका मतलब है अगर वो कहीं 100 के आसपास है, 90 के आसपास है, तो उसको नीचे आना पड़ेगा, और 20 या 0 के आसपास है या ऑलमोस्ट 10 के आसपास है तो उसको बाउंस बैक करना पड़ेगा। डन? ठीक है। अच्छा, जब भी ये हमने डिफरेंस देख लिया है कि अगर RSI आपका लोअर लेवल्स पे है तो बाउंस बैक एक्सपेक्टेड होता है, यस, राइट? एंड हायर लेवल्स पे तो हमें करेक्शन एक्सपेक्टेड होता है, यस। डन? ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, ये हमें क्या देता है कमल जी? ये हमें देता है मूव्स, जो स्विंग मूव्स होते हैं उनकी एक बहुत अच्छा इमेजिनेशन या उसकी बहुत अच्छी प्रेडिक्शन। कैसे? इफ यू विल सी दिस चार्ट हियर, मैं एक बार चार्ट को फिर से थोड़ा सा वो कर देता हूँ। सो इफ यू विल सी हियर, प्राइजेस में कोई लिमिटेशंस नहीं होती, तो इधर पे प्राइजेस क्या जा रहे थे? डाउन साइड। यस, फ्रॉम इट स्टार्टेड फ्रॉम 900 समवेयर, और फिर 200 तक इसने फॉल किया, यस, राइट? बट एवरी टाइम ये जो RSI है, RSI फॉल नहीं हुआ, कितने से 20 से बिलो फॉल नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 20 का रेंज पे था, यस, राइट? लेकिन जितनी बार ये 20 की रेंज पे आया, लेट मी टेक द क्रॉस जस्ट, ओके,
सो जितनी बार ये अपने सपोर्ट पे आया ऑन RSI, उतनी बार हमें एक बार बाउंस बैक देखने के लिए मिला, Yes. Yes. राइट? जितनी बार सपोर्ट पे आया हमें बाउंस बैक, कहीं ना कहीं बाउंस बैक या रेंज बाउंड देखने के लिए मिला। सपोर्ट पे आया तो बाउंस बैक या रेंज बाउंड देखने के लिए मिला, सपोर्ट पे आया तो अल्टीमेटली बाउंस बैक देखने के लिए मिला, राइट? Yes. तो एक चीज क्लियर हो गई, जो प्राइजेस होते हैं उनके कोई सपोर्ट, मतलब उनका कोई लेवल नहीं होता नीचे का। वो अगर आप 1000 पे तो कल के दिन वो 0 पे भी जा सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है RSI, राइट? डन। एक मैंने क्या बोला था कि RSI हो या कोई भी प्राइस एक्शन हो, सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन का काम है। ऑब्जर्वेशन कैसा? इफ यू विल सी हियर, तो आपके लिए जो प्राइस बैंड था ये कहीं ना कहीं 50 के नीचे ट्रेड कर रहा था। कैन यू सी हियर? Yes. सो शशांक, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइसेस जब भी 20 से 50 के बीच में ऑसिलेट करेंगे, RSI वाले जो RSI का जो इंडिकेटर है, जब भी 20 से 50 के बीच में ऑसिलेट करेगा तब तक एक प्रेशर बना रहेगा स्टॉक में, Yes. but we will have the opportunity, short term opportunity on every time RSI is taking support, Yes. whether it is a range bound opportunity or the bounce back opportunity will be there. Yes. तो क्या हम दो चीज को कनेक्ट कर सकते हैं कमल जी? पहला कि अगर हम प्राइजेस पे सपोर्ट ढूंढ लें और उसके साथ RSI पे भी हमें सपोर्ट मिल जाए, लेट मी रिपीट, इफ विल फाइंड द सपोर्ट ऑन द प्राइजेस एंड अलोंग विद दैट इफ विल गेट द सपोर्ट ऑन RSI, तो आप लोग को लगता है दैट विल बी अ गुड सिनेरियो जहां पे हम स्टॉक को कंफर्म कर सकते हैं कि माइट ये लो हो सकता है स्टॉक का? Yes. Yes. Can we do that? This is very important point you to understand. लेकिन along with that, I told one more thing कि अगर 50 से 20 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है तो बाउंस बैक तो जरूर देखने के लिए मिल सकता है, रेंज बाउंड तो Yeah. जरूर हो सकता है, लेकिन चांसेस हैं कि वो वापस से एक बार नीचे आए। लेकिन अगर उसी टाइम पे सपोर्ट लेके ये 50 से ऊपर ऑसिलेट करने लग गया, देन ट्रेंड इज व्हाट हैज नाउ Upward. चेंज्ड। Momentum. तो इसका मतलब है हम इस वाले सिनेरियो से दो चीज ले सकते हैं। क्या? जो भी स्टॉक आपका 50 से 80 या 90 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, दैट मींस दिस स्टॉक इज इन गुड मोमेंटम, Yes. राइट? और वो स्टॉक अगर गुड मोमेंटम में है और उसी स्टॉक में कभी हमें 20 या 30 का लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिल जाए या कुछ वैसा सपोर्ट मिल जाए, 50 के आसपास का सपोर्ट मिल जाए, देन दैट कुड बी अ वेरी गुड चांस टू एंटर। Yes. मैं फिर से रिपीट करूं, प्लीज इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि RSI इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यस काव्या, प्लीज गो अहेड। So this 20 to 50 and 50 to 90, are they general thumb rules or is it basis of every stock we have? No, it could be 40 to 90, 40 to 20, 50 to 60, but point is कि आपको रेगुलर, मतलब रेगुलर लेवल के नीचे रह रहा है 50 55 के नीचे, then it is like कि stock is in momentum but on the downward side. Stock काव्या is in downtrend and is in momentum, मतलब downtrend आप समझ लो, momentum word हटा दीजिए। Okay, understood. Can we check that again on any other chart? कोई और ऐसा चार्ट बताइए Like जहाँ in पे this stock only, if we refer to the period around 2019 when it was on the RSI and then it was under consolidation only. It didn't give a up move, but it made a it gave a up move. आपको ऐसे देखने में लग रहा है, मैं आपको क्लियर कर दूं, it gave a up move। मैंने आपसे क्या बोला, वो swing moves होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे भी मिला तो 30% का it's a good swing move। no. I'm talking to a period before this. This one. On before this range. बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। This is 2018 कमल जी। Yeah. 2018 period. I was राइट, तो अप मूव नहीं आया लेकिन एक कंसोलिडेशन फेज था, राइट? So how अच्छा, do इसको ऐसे इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कमल जी कि अगर ये RSI यहाँ से 50 के ऊपर बाउंस बैक कर जाता तो ये जो आपका रेंज बाउंड सिचुएशन है, इधर से भी प्राइसेस में बाउंस बैक आ जाते, Okay. राइट? लेकिन क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में RSI ने आपको सपोर्ट नहीं करा, देन प्राइसेस केम डाउन अगेन। Yeah. And on the same hand, see, we are not just talking about weekly chart. On the same hand, if you will read the monthly chart, तो आपको क्लियर दिखेगा कि प्रेशर था वहां पे, है कि नशे देखेंगे, कोई देखेंगे, प्रेशर वाज देयर। कमल जी, Yes, pressure was there. प्रेशर वाज देयर, राइट? हम तो ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। जब तक हमें कोई यहाँ पे एक मस्त ग्रीन डिमांड कैंडल नहीं मिलती, तब तक हम यही बोलने वाले थे कि यहाँ पे अभी तक कोई भी डिमांड जनरेट नहीं हुई,
Yeah. So then we have to refer all monthly and Heikin-Ashi to see if there is. So first we need to work on monthly and then we need to go on weekly. Do not do vice versa, right? No. I was just saying that we have to correlate all together with weekly Yes. and monthly. Yes. We need to correlate it. Otherwise आप confused रहेंगे वो हमेशा, right? हमारी expectation क्या होती है कमल जी? Every time we want to see stock going up, right? हमने अगर किसी स्टॉक में देखो हमें ये लगता है कि किसी भी प्राइस से स्टॉक ऊपर जाना चाहिए. अभी हमने शॉर्ट करना सीखा नहीं ना, तो वो नीचे से पैसा कमाना सीखा नहीं, इसलिए सब ऊपर भेजना चाहते हैं. सर शॉर्ट करना तो बहुत एक अलग सा एक पूरा वो है जो हमारे एडवांस में बात करने वाले हैं, क्योंकि जो एडवांस बैच चल रहा है उसमें हम यही बात करने वाले हैं कि जो शॉर्ट्स होते हैं उनमें कितनी अपॉर्चुनिटी होती है, वो अलग बात है. पॉइंट ये है कि बस आपको ये चीज समझनी है अभी हाल फिलहाल के लिए कि अगर बाई चांस किशन, अगर हम इस वाले चार्ट पे होते शशांक, और हमने मान लिया यहाँ पे एक सिनेरियो लिया होता कि ये आपका एक चैनल बन रहा है, राइट? मैं एक बार इसको वाइप कर देता हूँ जस्ट टू, ये एक चैनल बन रहा है, ठीक है? दिस इज द फॉलोइंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल, हार्दिक, Yes. राइट? अगर ये फॉलोइंग चैनल था और नीचे में आपका ब्रेकडाउन था, तो हमें मालूम था कि ये लोअर हाइज लोअर लोज की फॉर्मेशन में निश्चित, Right. right? So every time when it will bounce back, it will touch this and come down again, Come down. right? अच्छा, अब इसको क्या है, अगर हम इसको रेप्लिकेट करेंगे देन हमें पॉसिबिलिटी मालूम है कि सेकंड टाइम में नीचे कहां तक जा सकता है, राइट? हमारे पास ये लेवल्स हो सकते थे, Right. ठीक है? एक हमें मोटे मोटी लेवल मालूम था. उसी टाइम पे आपके लिए आरएसआई का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था. कमल जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सीडीएसएल जब लॉन्च हुआ था, लिस्ट हुआ था, तब भी अच्छी फंडामेंटल क्वालिटी का था? Yeah, I was not trading that time. No, I'm just talking in general, right? तब भी अच्छी क्वालिटी का था, वो आज भी अच्छी क्वालिटी का है. लेकिन पॉइंट ये होता है कि हमेशा अगर कोई स्टॉक रेंज बाउंड से डाउन ट्रेंड में है, वो अच्छी क्वालिटी का भी है, देन इट कैन कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग टर्म if it want to, right? Same thing happened with CDSL. अब पॉइंट है कि आप CDSL में तब के प्राइसेस में till 2020 और अब के प्राइसेस में कहां डिफरेंस आया? You can see this RSI. Now it is regularly trading between 50 to 90 range. Done? ठीक है? So now can we say we have two support levels? Yes. इसका मतलब है किशन कि आरएसआई में हमें दो जगह सपोर्ट दिख सकता है. कब? या तो ये 50 लेवल्स के आसपास आए और प्राइस सपोर्ट पे हो, या तो ये 20 के आसपास आए और प्राइस सपोर्ट पे हो, राइट? दोनों जगह पे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा. कैन वी से लाइक दिस? Yes. ठीक है, ऑलराइट, डन. इसको हम किसी दूसरे चार्ट में चेक करें. गाइस ऑल क्लियर? सबके लिए अभी क्लियर है? एकता, नेहा? Yes. Long term, like I was just monitoring one stock, Vaibhav Global, उसमें RSI के साथ अगर if we can correlate कि how it is going. Okay, let's take example of Vaibhav Global. This is from 2013, Yeah. right? और हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म डेटा भी है इसका? No, it is from 2013 only. मतलब at least trading view पे, I'm not going on NSE. If you people want, can check that. All right. So now if you will check this, तो Vaibhav Global के चार्ट पे हमारे पास सपोर्ट लेवल्स क्या थे कमल जी? These were the support levels. Yes. Right? Break down. देखिएगा, ये सपोर्ट लेवल थे, तो पॉसिबली हमारा यहाँ पे बाय करना बनता था. Yes. राइट, हमारा बाय करना बनता था. लेकिन इसके साथ साथ प्राइसेस पे भी सपोर्ट होने चाहिए थे कमल जी, Yes. है ना? सिर्फ हम आरएसआई के बेसिस पे नहीं कर सकते, हमारे पास प्राइसेस पे ही सपोर्ट था. ध्यान रखिएगा, आरएसआई का मतलब ये नहीं होता है कि जब कभी आपकी मिडिल जोन पे सपोर्ट हो. ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है नेहा, काइंडली मेक द नोट एवरीवन. शशांक, अगर इसका मतलब कभी नहीं होता कि अगर आरएसआई आपका कहीं मिडिल जोन पे सपोर्ट दिखा रहा है फ्रॉम दी बैक हिस्ट्री, तो आपका वो वहां से बाउंस पे कर ही जाएगा. इट कैन ब्रीच दैट लेवल. और नीचे वाले सपोर्ट पे, क्योंकि अल्टीमेटली आने वाले मंथ्स के लिए इसको ऐसा भी कोई सपोर्ट बनाना होगा कमल जी,
Yes. राइट? तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अब सपोर्ट हो सकता है. Yes. Yeah. डन. अच्छा, दो चीजें बहुत क्लियर जो लास्ट टाइम मैंने बताई थी, एक बार फिर से वो रिपीट कर ले, फिर ये सारे फंडे आपको समझ में आएंगे. वो चीजें क्या थी? एक तो ये कि अगर कोई चीज लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस पे है, मान लिया ये एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस पे ऐसे हमें दिख रहा है, फॉर अभी के लिए हम मान लेते हैं कि एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस पे, तो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस पे हम क्या नहीं करते नेहा? वी नेवर ट्राई Don't टू buy. बाय, वी ट्राई टू अवॉइड, Yes. राइट? और अगर कोई चीज लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है तो वी ट्राई टू Buy. बाय विद द प्राइस इन कोरिलेशन. Okay. डन. लेकिन अगर यही लॉन्ग टर्म सपोर्ट आपके कहीं मिडिल जोन पे है, देन वी हैव टू सिनेरियोज. वी कैन इजिली प्रिडिक्ट दैट कि या तो ये ऊपर बाउंस बैक करेगा या तो नीचे ब्रेकडाउन भी दे सकता है, क्योंकि अपने जो दूसरा सपोर्ट है ऑन द डाउन साइड वहां पे भी जा सकता है. Yes. नहीं But- क्लियर हुआ? But we were always connecting with at least 3-4 Available supports in the bottom, like support line. We That only is what do I'm how, saying. That is what I'm saying. अभी इसमें कोई सपोर्ट नहीं है कमल जी, राइट? right? अभी इसमें कोई सपोर्ट नहीं. आई एम सेइंग कि अगर यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट तो बन ही जाएगा ना आने वाले टाइम के लिए. बट Yes. द पॉइंट इज, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस लेवल पे बाय नहीं करते और इस लेवल पे सेल नहीं करते, इस लेवल पे बाय करने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं, राइट? तो Correct. कहीं ना कहीं अगर ये 20 के अराउंड ट्रेड कर रहा है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल्स अगल बगल होंगे. Yes. Yeah. Yes. Yes. am I right? अगर यहाँ पे वो 20 के लेवल्स पे आसपास बाय कर रहा है, मतलब ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल्स अगल बगल होंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली 20 के लेवल से अराउंड, क्योंकि इसकी कोई रेंज इससे एक्सट्रीम तो नहीं है. मैक्सिमम स्टॉक कितना दिखाता है? 18 या 20. मैक्सिमम स्टॉक का यही रहता है, 18 या 20. But तो अगर some of maximum the stock stocks even go below 20 also. समटाइम्स कमल जी, दैट्स ओके. समटाइम्स अग्रीड, बिलो 20 जाते हैं वो, और दूसरे सिनेरियोज होते हैं जब कभी चार्ट्स पे आएगा हम देखेंगे उसको भी, राइट? सो Yeah. पॉइंट इज, लेकिन आपके लिए मेजोरिटी है, क्योंकि स्टॉक में हम 100% तो नहीं बोलते, मेजोरिटी में ये बोलते हैं कि 2018 के आसपास काफी है सपोर्ट, Right. राइट? सो इफ इट इज ट्रेडिंग अराउंड 20 लेवल्स, दैट मींस कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के पास भी होना चाहिए प्राइसेस पे. Yeah. लेट्स Yeah. चेक दैट, राइट? अगर ये आपके प्राइसेस हैं, अगर ये आपके प्राइसेस हैं वैभव ग्लोबल में, तो कोई ना कोई आपका सपोर्ट लेवल होना चाहिए. अब सपोर्ट आपका ये आ रहा है, ठीक है? अब कमल जी ये इसमें एक चैनल है, डन, Yeah. ठीक है? अब चैनल का अगर आप ये मिडिल जोन देखेंगे, दिस मिडिल जोन, ये जो आपका मिडिल जोन पूरा वर्किंग है, ये मिडिल जोन का पूरा आपका एक रेंज है, Yes. Yes. राइट? क्योंकि हम एग्जैक्ट, अच्छा ये फंडा समझ में आया अभी तक? यार आप लोग इतने शांत रहोगे तो बोलिए, मैं भी थोड़ा सा शांति रह लेता हूँ. मैं क्यों नहीं, समझा? Rahul, ना, actually I'm बराबर। missing the point that you're trying to explain. I'm sorry, but मेरे को अभी तक ये नहीं पता चला what point are you trying to make? Okay. Sir. नेहा, you don't have to be sorry. आपसे, आपका काम है क्वेश्चन पूछना, ठीक है? मतलब मैं ये समझ गई कि you are saying कि कहीं ना कहीं उसका कोई और सपोर्ट होगा. नहीं, एक सेकंड छोड़ देते हैं. RSI नेहा छोड़ देते हैं, ठीक है? एक सेकंड के लिए आपको ऐसे मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ. RSI छोड़ दे एक मिनट के लिए, ठीक है. ठीक है? प्राइजेस पे सपोर्ट समझ में आया हाँ, प्राइसेस में जो चैनल पे मीडियन सपोर्ट पे है दिख रहा है. है? ये ठीक है, क्लियर है? But it also अभी- breached the channel support, but it found a support on a long term, like a 5-year range. It found a support there. If we draw कमल जी हम चलिए वीकली चार्ट्स की बात कर लेते, छोड़ देते हैं यार, ठीक है? weekly पे ही अब है. वीकली, हाँ तो सपोर्ट तो है ना. सपोर्ट आ गया ना मिडल वाला. अरे एक सेकंड, इसको मैं फिर से एक मिनट फिर से लगा लेता हूँ. कमल जी ये अगर हमने लॉन्ग टर्म चैनल लगाया था तो क्या इसने एग्जैक्टली ये मिडिल चैनल टच कर लिया था? नहीं. No. यहाँ पे एग्जैक्टली मिडिल चैनल टच कर लिया था? नहीं. No. नहीं. तो ये थोड़ा बहुत मिडिल चैनल ब्रीच नहीं कर सकता है? और वो ब्रीच का क्या है, अगर आप हटा दो तो चैनल का मतलब ये नहीं होता कि आपको मिडिल जोन वर्क करना है. इसको अगर हटा के हम यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर दें, जो जोन यहाँ पे वर्किंग था, ये जोन ड्रॉ कर दें, नाउ कैन वी से कि वी आर एट द राइट सपोर्ट लेवल? Yes, sir. Okay, Yes, so that yeah. range can be due to volatility. Exactly, that is what I said. Okay. आपके लिए Got it. एग्जैक्टली वो मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है कि अभी स्टॉक का सपोर्ट हमें जेन्युइन दिख रहा है. Yes. Yes. नेहा पहली चीज क्लियर है क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा था. हाँ, क्लियर है.
अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, अगर स्टॉक आपके सपोर्ट पे है और आरएसआई भी आपको सपोर्ट पे मिल जाए, देन दैट विल गिव यू एन कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एंड एडवांटेज। यस। अभी आरएसआई देख लेते हैं। आरएसआई में अभी हमने क्या देखा था कि दो ही रेंज होती है, या तो अपर रेंज पे होता है तो खरीदना नहीं है, Sell. और लोअर रेंज पे होता है तो हमें बाय करना ही करना है अगर अच्छा स्टॉक है तो। ओके। डन। अब नेहा यहाँ पे हमारे पास लोअर रेंज डिफाइन नहीं होती है, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं कि आरएसआई 20 से 18 तक का सपोर्ट लेवल होता है मैक्सिमम, ओके। Yes. और जो रेजिस्टेंस होता है वो 80 से 90 के बीच का होता है। ठीक है। ठीक है, अगर ये 20 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक 20 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो कैन वी से इट इज अराउंड द सपोर्ट लेवल? यस। Yes. ठीक है, if it is around the support level and prices around the support level, that means we can go ahead and buy, यस। Yes. right? अभी ये कंफर्मेशन क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर इस आरएसआई में कोई लॉन्ग टर्म सपोर्ट तो नहीं है अभी तक, नो। No. No, sir. राइट? अगर बाई चांस यहाँ पे सपोर्ट बन जाता है तो कैन वी से कि आने वाले टाइम के लिए हमें एक और सपोर्ट मिल जाएगा लाइक दिस। हाँ। Yes. ठीक है, अच्छा पॉइंट ये है कि अभी तक जो इसमें सपोर्ट काम कर रहा था नेहा, दिस वाज द सपोर्ट, यस। इफ यू विल सी दिस, लेकिन ये सपोर्ट यहीं पे ब्रीच हो गया था एट दिस पॉइंट। ओके। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब भी ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट्स हो आरएसआई में विच इज अराउंड 50, you should have two things in your mind. First, या तो ये बाउंस बैक करेगा, यस। Yes. या तो यहाँ से ये ब्रेकडाउन Breakdown दे करेगा। सकता है, लेकिन अगर ये 20 की रेंज में है तो ब्रेकडाउन नहीं देगा। 20 के नीचे जा ही नहीं सकता ना नेहा आरएसआई, 20 से ज्यादा 15 चला जाएगा, 16 चला जाएगा, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं देगा। कैन वी से दैट? Yes. Yes. ओके। फिर से बोलूं? हाँ मतलब रेंज तो लेकिन आरएसआई के नीचे की होती है ना, लेकिन नेहा तो वही तो जीरो तक आपने बोला ना जा सकता है। नेहा ऐसे होता नहीं है जनरली, स्टॉक जीरो तक जाए या आपका वैसे जाए। मैं कह रहा हूँ वो 0 से 100 रेंज होती है, लेकिन उसका जो सिनेरियो होता है ऑसिलेट करता है, वो मैक्सिमम 20 से 80 के बीच तक करता है। ओके। वो 85 और 15 जो मैक्सिमम, मतलब कभी कभी रेयर केसेस में चांसेस होते हैं जिसको हम अभी देख लेंगे, वो छोड़ देते हैं अभी एक सेकंड ठीक के है। लिए। ठीक है। लेकिन मेजर अगर स्टॉक आपका 20 की रेंज में आता है, दैट मींस इट इज अ बाय, इट्स इफ इट इज अ गुड स्टॉक। ओके। Okay. ओके। ठीक है, बट प्रोवाइडेड प्राइसेस शुड बी आल्सो ऑन द सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल। मान लिया अगर हमें वो नहीं मालूम होता, एक सेकंड के लिए देख लेते हैं कि मिडिल वाला जोन हमें नहीं है, वहां पर मिडिल वाला जोन हमारे लिए सपोर्ट नहीं है। हमारे लिए सपोर्ट क्या है? 158 ही है, 158। यस। राइट? हमें मालूम है कि ये स्टॉक का जो सपोर्ट है वो 158 पे है और 158 पे हम बाय करेंगे, लेकिन आरएसआई तो हमारा इस पे है, सपोर्ट लेवल पे। यस। तो कमल जी यहाँ पे क्या सिनेरियो हो सकता है? RSI will bounce back. If RSI will bounce back, then prices might bounce back or might go into range bound situation. Correct. Correct, sir. Right? उसके बाद RSI फिर जब नीचे आना शुरू होगी, then prices will fall again. यस। Yes. Can we say like this, everyone? Yes. Yes, sir. काव्या, एकता, निशित, And in शशांक. March Yes. 20 also the prices came on support and RSI also came on support. So this was the best scenario to buy. Yes. This was the best scenario to buy this particular stock. अभी हमने पोनी शुगर का एक वो डाला था, एक हमने अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला था। इट इज नॉट लाइक कि मैं आपको बोल रहा हूँ हमारा ट्विटर अकाउंट फॉलो करो, नथिंग लाइक दैट, लेकिन आई एम जस्ट शोइंग यू कि कैसे ये वर्क करते हैं शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। इट्स अ शॉर्ट टर्म एग्जांपल इसलिए समझा रहे हैं। दिस वाज द सपोर्ट लेवल Yes. and RSI was also at the support level. Yes. This was at the support level and RSI was also at the support level, and that too above 50. We were very much sure that this stock should bounce back, right? Yes. Correct? This is just an example. हम कोई और example देख लेते हैं। Reliance देखिए। But in this case, we wouldn't have gone ahead with the long term. अभी हम Because बात it was- कर रहे, हम उस पर बात करेंगे कमल जी, हम एक बार उस पर बात करेंगे। एक सेकंड के लिए बस मेरे को टाइम दे दीजिए। रिलायंस की बात कर ले। रिलायंस का हमारे पास लॉन्ग टर्म सपोर्ट ये था Yes. एवरीवन, यस। Yes. लेकिन उससे पहले हमें मालूम है कि रिलायंस ने मैक्सिमम टाइम सपोर्ट इस लेवल पे बनाया है। नाउ यू रिमेंबर, अभी जो काव्य आपने पूछा था कि ये एग्जैक्टली 50 होना चाहिए, Right.
Yes. right? So it is here, it is not the 50 case, it is what, 43, 44, 43, 40. 43. Yes. So 40. right? So that means कि Reliance जब भी 43 के आसपास आएगा, it will give us a very good opportunity to buy. Yes. Yes. And if along with that opportunity, if we will have the price support, then it is a very good opportunity. Yes. Yeah. Yes. Yes. That means Reliance was a very good buy here. And Yes. what happened to Reliance? It Wow. bounced back, Yes. Yes. Sir. correct? But नेहा, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, या एक तो आप मेरे को बताइए, अभी तक आपने नहीं बताया, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, इसका मतलब ये है कि ये ब्रीच नहीं कर सकता एक वो जरूर ब्रीच कर सकता है, बट इधर से ना, राइट, टेल मी, since on candlestick also we get a good support. राइट, नहीं ये हमारे पास सपोर्ट है, RSI पे भी सपोर्ट है, बट डज दैट मीन कि यहाँ से 100% बाउंस बैक कर जाएगा? Not necessary. Not necessary. Chances are high कि बाउंस बैक कर जाएगा, बट वी कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट कि यहाँ से अगर ये डाउन साइड आया, देन इट माइट टेक दिस सपोर्ट एरिया, और नीचे वाला RSI विल हेल्प अस, मतलब हेल्प दिस स्टॉक टू टेक अ गुड सपोर्ट हियर. Yes. Yes. And if it will do so, then this will be a golden opportunity to buy a stock like Reliance, Yes. Yes. Sure. right? So दोनों सिनेरियो समझ में आ गए? Yes. सर मेरा एक क्वेश्चन था। राधिका जी बताइए। सर जैसे आपने अभी जो स्टॉक देखा था, उसमें मिडिल जोन पे सपोर्ट आ रहा था स्टॉक के पोनी रेट शुगर, जी, और पोनी शुगर की बात कर रहे हो आप? जी अभी मैं बीच में असल में क्लास अटेंड की थी, इसलिए मेरे को बहुत आइडिया नहीं है कि कौन Okay. सा स्टॉक था। ये अभी जो मैंने बात करी ना, जी 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 जी। ऑफकोर्स। और RSI जो है वो 20 के सपोर्ट पे आ रही थी। अगर नहीं 20 स्टॉक के सपोर्ट पे नहीं है, 40 के सपोर्ट हाँ, पे। तो वाला stock की बात कर रहे वैभव वाला दूसरा इस- के बारे में। अच्छा, वैभव वैभव ग्लोबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यस सर 20 के सपोर्ट पे आ रही थी, और स्टॉक जो है वो मिड जो वो था उसमें मिडिल में आ रहा था, मिडिल ठीक है। सपोर्ट पे आ रही थी। ठीक है, यस, तो अगर वो अपने बेस सपोर्ट पे आएगा तो हमारी RSI कैसे वर्क करेगी सर उसमें? मैम अभी जस्ट मैंने इसको बताया कि अगर ये अपने इस वाले सपोर्ट लेवल पे आया, जो राधिका जी Yes. पूछ रही है कि अगर इस वाले सपोर्ट पे है तो RSI कैसे वर्क करेगी, तो राधिका जी इसका सिंपल है, जब स्टॉक गिरता है राधिका जी, जी अगर ये फॉल हो रहा है तो बाउंस बैक आना 100% है, क्योंकि लोअर हाइज लोअर लोज की फॉर्मेशन में जाएगा। यस डन, ये तो कंफर्म है। Yes. अगर आपका कोई स्टॉक रेगुलर फॉल हो रहा है तो बाउंस बैक भी देगा यस Yes. और फिर गिरेगा। अगर कोई स्टॉक गिर रहा है, बाउंस बैक नहीं दे रहा है, तो रेंज बाउंड सिचुएशन में जा सकता है राधिका जी, यस श्योर उसके बाद ये नीचे जाएगा। यस Yes. ये जो कंडीशंस होती है, ये कंडीशंस आपकी RSI फुलफिल करती है। कैसे? RSI इस वक्त सपोर्ट पे है, प्राइस Yes. फॉल हो रहे हैं, प्राइस को अब कहाँ रुकना है? इसका मतलब है प्राइस यहाँ पे रुक के या तो बाउंस बैक दे सकता है या तो रेंज बाउंड सिचुएशन में जा सकता है, अगर इसको और गिरना है तो। और उस टाइम पे क्या होगी, RSI बाउंस बैक करेगी, आपका जो भी रेजिस्टेंस ऊपर से या नीचे से जो भी बन रहा होगा उस रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लेगी, और फिर वहां से जब फॉल होना शुरू होगा तो स्टॉक में फिर से फॉल होना शुरू हो जाएगा। मतलब RSI भी अप एंड डाउन के उसमें चलेगी, सिनेरियो में चलेगी। स्ट्रक्चर वाइज। RSI, अच्छा आप एक चीज बताइए, जब जी। स्टॉक फॉल होगा जी और RSI सपोर्ट पे होगी तो RSI तो उससे नीचे फॉल नहीं कर सकती राधिका जी। जी ये एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन यही है सर। RSI इसके नीचे फॉल नहीं करेगी, तो इसका मतलब जी, जी। RSI को तो बाउंस बैक होना पड़ेगा, और RSI को बाउंस बैक होगा, इसका मतलब प्राइसेस में या तो बाउंस बैक आएगा या तो रेंज बाउंड आएगा। Yes. यस ओके ओके सर। गेटिंग माय पॉइंट? अभी Yes, आपको ये yes. सिनेरियो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि प्राइसेस रेंज बाउंड या जो बाउंस बैक आता है क्यों ऐसे आ जाता है। कभी कभी हम प्राइसेस उसको पकड़ नहीं पाते हैं, प्राइसेस को नॉर्मल प्राइस एक्शन पे नहीं पकड़ पाते हैं, वो हमें कहाँ पे कैच करना पड़ता है? RSI के बेसिस पे। RSI is the most powerful tool in our technical studies, ध्यान रखिएगा। सो गाइस, इसमें एक भी कंफ्यूजन मत मिस करिएगा कि कुछ भी कंफ्यूजन आपका रह जाए। एवरी टाइम यू हैव टू बी लाइक, आपको अगर एक भी % का उसमें डाउट हो प्लीज पूछ लीजिएगा।